हाँ जी। तो ये सारा ना आपका प्रॉम्प्ट का पार्ट होता है, ठीक है। प्रॉम्प्ट आप जितना ज्यादा एक बेटर प्रॉम्प्ट अपने मॉडल को दे पाएंगे, उतना ज्यादा बेटर वो रिस्पॉन्स करेगा। तो उसके लिए ना आपको दो तीन चीजों की अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है कि एग्जैक्टली आपको उस लैंग्वेज में बात करनी है जो आपका मॉडल समझता है। और ज्यादातर जो एलएलएम मॉडल्स होते हैं वो सेम ही एल्गोरिथम्स के ऊपर ट्रेंड होते हैं। तो जो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है वो एग्जैक्टली सेम ही रहता है, ठीक है। तो अब ये वाला पार्ट एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, एग्जैक्टली होता क्या है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें ना तीन चीजें होती हैं, ठीक है। उसके बाद विल डिस्कस अबाउट थ्री थिंग्स। पहली चीज क्या होती है, आपको ना सिनेरियो देना होता है। प्रॉम्प्ट आप बस एक क्वेश्चन पूछोगे तो उसका मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया एक दो लाइन का, तो उसका आंसर भी वो उसी तरीके से वेग सा ही देगा, क्योंकि उसके उसके पास कॉन्टेक्स्ट नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है कि आपने एग्जैक्टली पूछा क्या है, ठीक है। उसके अलावा उसको पता नहीं है कि किस पार्ट पे उसको एम्फोसाइज डालना है, ठीक है। मॉडल को हमें हमारे पता नहीं है कि किस पार्ट पे उसे एम्फोसाइज डालना है, तो वो वाला पार्ट थोड़ा सा एक इशू वाला पार्ट रहता है, ठीक है। एंड जो थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो थर्ड पार्ट इज कि भाई मॉडल ना इंग्लिश को बहुत ज्यादा अच्छे से समझते हैं नहीं। जब भी आप उससे इंग्लिश में कुछ लैंग्वेज मतलब जो नॉर्मल बेसिक फॉर्मेटिंग होती है उसको बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं समझते हैं, ठीक है। तो जो अगर आप बेसिक फॉर्मेटिंग में कुछ भी उससे पूछ रहे हो तो उसको जस्ट ऐसा नॉर्मल एक टेक्स्ट की स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करता है, ठीक है। तो दैट इज द थ्री प्रॉब्लम जिसकी वजह से आपको इनसे जितने मॉडल्स हैं उनसे थोड़ा सा वेग रिप्लाई मिलता है, ठीक है। तो इसको फिक्स कैसे किया जाता है, इसके सॉल्यूशन है, दो चीजें आपको इम्प्लीमेंट करनी होती है, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज कि भाई जो आपका मॉडल है जब भी आप उसे प्रॉम्प्ट दे रहे हो तो उसमें ना चार एक बेसिकली स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में उसे प्रॉम्प्ट दिया जाए, ठीक है। तो चार पार्ट होते हैं उस स्ट्रक्चर के, ठीक है। सबसे पहले आपको बताना होता है सिनेरियो, देन रूल, देन योर क्वेश्चन एंड देन योर कंस्ट्रेंट। इस पार्ट को आप अपने पास कहीं पे नोट कर लेना, ठीक है। तो फर्स्ट वन Sir, इज can you सिनेरियो, repeat? या आई एम रिपीटिंग माय सेल्फ। द फर्स्ट वन इज सिनेरियो, सेकंड वन इज रूल, थर्ड थर्ड वन इज टास्क या क्वेश्चन या कुछ भी बोल सकते हो, लास्ट वन इज कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो ये वाला एक स्ट्रक्चर है जिसको अगर आप फॉलो करोगे अपने प्रॉम्प्ट को लिखते हुए तो आपका जो चैट जीपीटी है या जेमिना है, जो भी मॉडल्स है वो काफी एक बेटर तरीके से रिस्पॉन्ड देंगे आपको, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिनेरियो के बारे में, ठीक है, कभी भी ना आपको लेट्स टेक एन एग्जांपल कि भाई मेरे पास कोई डेटा सेट है, मेरे को उसका एनालिसिस करवाना है चैट जीपीटी से, ठीक है। तो वी विल नॉट सिंपली गिव द डेटा सेट टू चैट जीपीटी एंड से कि भाई इसको एनालाइज करके दे दो, ठीक है। ऐसा करने से चैट जीपीटी को पता ही नहीं है कि भाई डेटा सेट किस बारे में है, क्या एनालाइज करना है, कैसे क्या चीजें करनी है, इन सब चीजों का आइडिया ही नहीं है मेरे मॉडल को, राइट। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक सिनेरियो बिल्ड करेंगे। सिनेरियो कैसे बिल्ड कर सकते हैं कि भाई यू वर्क इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, दिस कंपनी हैज वेरी बिग रेपुटेशन एंड स्टफ लाइक दैट, कि भाई हाँ देयर आर स्टेक्स ऑन प्लेस। यहाँ पे जो आप जवाब दोगे उससे काफी सारी चीजें यू कैन से इन्फ्लुएंस हो सकती हैं। तो इस तरीके से आपको एक सिनेरियो बिल्ड करना होता है, ठीक है। उसके बाद आपको बताना होता है कि भाई एग्जैक्टली जो मॉडल जिससे आप बात कर रहे हो उसका रोल क्या है इस सिनेरियो के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले केस के अंदर हम उसको एज ए डेटा एनालिस्ट बनाएंगे। सो यू आर अ चीफ डेटा एनालिस्ट या लीड डेटा एनालिस्ट इन योर कंपनी, एंड इस तरीके से भी हम लिखते हैं कि भाई योर रिपोर्ट इज नॉट वेरीफाइड बाय समवन, योर रिपोर्ट इज डायरेक्टली पब्लिश्ड इन सम पब्लिकेशन और समथिंग लाइक दैट। इस तरीके से बताओगे तो भाई इससे ना स्टेक्स हाई हो रहे हैं कि भाई उसकी जो रिपोर्ट वो बनाएगा जो भी वो बताएगा और सीधा पब्लिश कर दी जाएगी, ठीक है। तो स्टेक्स हाई हुए, ठीक है। और जब इतने हाई स्टेक्स हैं इसके बाद आप अपना टास्क ड्रॉप करते हो, ठीक है। उसके बाद आप लिखते हो कि यू आर असाइंड विद दिस टास्क, यू आर गिवन दिस टास्क टू एनालाइज दिस डेटा। एंड सिर्फ आप ये नहीं बोलो कि भाई डेटा को एनालाइज करके दे दो, एग्जैक्टली गोल क्या है वो भी बताना पड़ेगा। तो आप साथ में ये भी बताओगे कि भाई यू हैव टू एनालाइज दिस डेटा एंड tell me some five insights, seven, and you have to give like five insights, seven insights um, to grow company's profit या to lower customer acquisition cost या इस तरीके से जो भी आपके बेसिकली मेन गोल है वो बता दोगे, ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट पार्ट ऑफ कंस्ट्रेंट्स। अब जो कंस्ट्रेंट्स वाला पार्ट है वो ना ऑप्शनल होता है, अगर आप लिखोगे आपके पास कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं तो आप लिखोगे, नहीं है कंस्ट्रेंट्स तो आप नहीं लिखोगे, सिंपल है ना। तो इसको बेसिकली आप किस तरीके से कंस्ट्रेंट देते हो कि भाई यू कैन नॉट चेंज द अमाउंट ऑफ कस्टमर्स वी आर एक्वायरिंग इन अ ईयर या इन अ मंथ, ठीक है। या फिर आप इसको कंस्ट्रेंट दे सकते हो वी कैन नॉट इंक्रीज द फंडिंग
वी कैन नॉट like change the budget or something like that. इस तरीके से आप कंस्ट्रेंट्स देते हो, ठीक है। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रॉम्प्ट, ठीक है। जब भी आप जो भी पूछोगे वो सब इसमें दोगे, ठीक है। और जो आपका टास्क एंड कंस्ट्रेंट है उसके बीच में आप कोई और कॉन्टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन दे सकते हो। मान लो आप किसी कोड पे वर्क कर रहे हो तो वो कोड वहां पे डाल दिया, या फिर आप कुछ भी कर रहे हो तो वो चीज आप वहां पे डाल सकते हो। सो दिस इज यू कैन से बेटर वर्जन जिससे आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाली चीज जब समझ आई, ये वाली चीज समझ आई है, जल्द बताओ। Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट? इतनी No, गर्मी में sir. बैठा हूँ, कॉफी पिला दोगे? हाँ जी, ठीक है। अब इसके बाद एग्जैक्टली आपके प्रॉम्प्ट में जो एम्फेसिस वाली बात कही थी मैंने कि भाई कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कैसे बताओगे आप चैट जीपीटी को, चैट जीपीटी को, जमना हो, किसी भी एलएलएम मॉडल को, ठीक है। तो वो चीज बताने के लिए वी यूज कैपिटल लेटर्स, ठीक है। जो भी स्टेटमेंट, जो भी वर्ड आपने कैपिटल लेटर में लिखा है, जो भी एलएलएम मॉडल है मेरा, उसको बहुत ज्यादा एम्फोसाइज करके, उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देके चीजों को करता है, ठीक है। मान लो आपने कोई एक पर्टिकुलर लाइन लिखी है कि भाई मैं अपना बजट चेंज कर ही नहीं सकता, एंड आपने इसको ऑल कैप्स में लिखा है, ठीक है। तो इस वाली लाइन पे वो सबसे ज्यादा मतलब टॉप प्रायोरिटी पे रखेगा इस चीज को, ठीक है। गेटिंग अ पॉइंट? बात समझ आ रही Yes, sir. है ना? Yes, sir. तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रॉम्प्ट। आप किस तरीके से एम्फसाइज करते हो, किस तरह से क्या करते हो, इसमें आप कोड्स का यूज करते हो, जो इस कोड्स का यूज किया जाता है जहाँ पे ना आपको चीज को रिमेम्बर करवाना है। गेटिंग अ पॉइंट? कि ऐसी कोई भी चीज है जो आपको, आप चाहते हो कि भाई चैट जीपीटी जो, या फिर जो भी एलएलएम मॉडल है, वो याद रखे फॉर फ्यूचर कन्वर्सेशन, तो उसको आप कोड्स के अंदर डालते हो, ठीक है। वो उस चीज को एग्जैक्टली याद रखता है, ठीक है। उसके अलावा आप जो भी ये कन्वर्शन करोगे, जो भी प्रॉम्प्ट बिल्ड कर रहे हो, यू ऑलवेज ट्राई कि यू पुट हेडिंग्स, ठीक है। आप हेडिंग्स डालते हो, आप बुलेट पॉइंट्स के अंदर इसको लिखते हो, एंड एवरीथिंग लाइक दैट, ठीक है। मतलब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेट में लिखा जाता है, ठीक है। अब जो आप हेडिंग्स डालोगे, जो आप बुलेट पॉइंट्स बनाओगे, ये सब कैसे किया जाएगा, ठीक है। आप तो नॉर्मली बस वन डॉट करके स्पेस देके पॉइंट लिख दिया, अपना टू डॉट करके अगला पॉइंट लिख दिया, ठीक है। ये चीज ना बहुत ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करती नहीं है। इसके लिए व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको ना एक, यू कैन से, फॉर्मेटिंग लैंग्वेज होती है कॉल्ड मार्कडाउन, ठीक है। तो मार्कडाउन काफी अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि चैट जीपीटी हो गया या जितने भी एलएलएम मॉडल्स हैं, वो सारे ट्रेंड होते हैं मार्कडाउन डेटा के ऊपर। अगर आपका प्रॉम्प्ट भी मार्कडाउन के अंदर है तो एक कोरिलेशन काफी अच्छा यहाँ पे बन जाता है, जिसकी वजह से जो इंफॉर्मेशन है आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेट और बहुत ज्यादा बेसिकली व्हाट यू वांटेड वाली मिलेगी, जो आपको चाहिए था वही मिलेगा, ठीक है। तो मार्कडाउन का यहाँ पे किस किस को आइडिया है ऑलरेडी? No, sir. Sir, JSON भी यूज होती थी मे बी. जेसन इज फॉर आउटपुट्स। जो आप एक मॉडल को किसी और मॉडल के साथ या फिर मल्टी मॉडल ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो ना, तो वहां पे जेसन ज्यादा यूज की जाती है। व्हेन यू आर प्रॉम्प्टिंग तो जेसन वगैरह इतनी ज्यादा यूज नहीं की जाती है। प्रॉम्प्ट Okay, इंजीनियरिंग के sir. अंदर जेसन इतनी Markdown. ज्यादा नहीं आती है। हाँ जी, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट मार्कडाउन, तो बहुत बेसिक फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है, ठीक है। आई विल गिव यू लिंक में आप मार्कडाउन प्रैक्टिस आउट कर सकते हो। जस्ट गिव Okay, मी sir. अ सेकेंड।
ओके, तो ये लिंक है, ठीक है, मैंने आपको लिंक भेजा है। ये बेसिकली स्टैक एडिट करके एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आप मार्कडाउन एडिटिंग वगैरह सीख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इट इज प्रेफर्ड कि आप अपना प्रॉम्प्ट जो है यहाँ पे बिल्ड करिए कीजिए, एंड देन सिर्फ अपने जो भी एलएलएम मॉडल वगैरह है उसमें कॉपी पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ आइडियाज देखोगे कि किस तरीके से वर्क करती हैं चीजें, ठीक है। तो बोल्ड करने के लिए यू पुट डबल स्टार्स, ठीक है। हेडिंग्स के लिए यू पुट सिंगल हैशटैग, ठीक है। इसमें ना H1 H2 H3, अगर आपने HTML पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा H1 H2 H3 होते हैं, है ना। तो वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं हैशटैग से। तो अगर आपने वर्ड के आगे हैशटैग लगाया सो दैट इज लाइक योर H1, ठीक है। जैसे नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे दो हैशटैग लगे हुए हैं, दिस इज H2, ठीक है। और नीचे आओगे तो कहीं पे तीन नहीं है, बट आप तीन लगाओगे तो वो फिर H3 बन जाता है, ठीक है। दिस इज बेसिक आइडिया, ठीक है। इसके बाद आप इस वाले जो डॉक्यूमेंट है इसके अंदर थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको गिव मी अ सेकंड, हाँ, ये देखिए, ये मिलता है, ठीक है। इस तरह से लाइक नोट डालने के लिए, ठीक है। तो यू यूज द पावर सिंबल, ठीक है, पावर का सिंबल यूज करते हो नोट डालने के लिए। इस तरीके से एक हाइफन डालते हो आप फॉर बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। इस तरीके से हाइफन डाला जाता है फॉर बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। उसके आगे अगर हम बात करें, आई थिंक यहाँ पे है नहीं, बट यू कैन पुट दैट, जो टैब के ऊपर वाली की होती है या फिर एस्केप के नीचे वाली वो होती है ना, हाइफन लाइक कोड टाइप होता है सिंपल सा कुछ, जैसे ये है योर है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को अगर इसे इटैलिक करना है तो इस तरीके से डाल देता हूँ, सॉरी इटैलिक कह रहा हूँ, इस तरीके से अलग से हाईलाइट करना है तो इस तरीके से मैं जिस की डाल देता हूँ एस्केप के नीचे वाली, ठीक है। ये चीज कर सकते हैं हम, ठीक है। लिंक्स इस तरीके से इसमें डाले जाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट एंड देन द लिंक इन पैरेंथेसिस, ठीक है। ये सब किया जाता है। इसके बाद अगर आप और नीचे आओ तो काफी सारी और चीजें मिलनी चाहिए, गिव मी जस्ट सेकेंड। हाँ, इस तरीके से प्रॉपर टेबल्स फॉर्म किए जाते हैं। अगर आपको कोई टेबल वगैरह बनाना है कुछ भी है तो यू यूज पाइप सिंबल विथ हाइफन्स, ठीक है। एंड उसके बाद हाँ, यहाँ पे देखो एक प्रॉपर फॉर्मूला लिखने के लिए, फॉर्मूलाज वगैरह के लिए इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। डबल डॉलर साइन के अंदर आप अपना फॉर्मूला वाला पार्ट लिखते हो, ठीक है। एंड देन वट एवर यू वांट टू लाइक, जो भी सिंबल आपको यूज करना है उसको बैक स्लैश के साथ आप सिंबल यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड देन उसके अंदर जो भी आपको लिखना है जो भी है उस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। एंड रिमेंबर कि इसके अंदर ना एक बैक स्लैश एन होता है, सो जैसे गामा फंक्शन है सेटिस्फाइंग करके लिखा है यहाँ पे, तो मैं अगर यहाँ पे बैक स्लैश एन डालूंगा, एक मिनट, या इसके अंदर नहीं वो करेगा, सॉरी वो पाइथन वाला पार्ट आ जाएगा। हाँ, बट यहाँ पे इस तरीके से रहता है, ठीक है। अच्छा, सिंगल कोट से आपका इटैलिक हो जाता है, ठीक है। तो ये सब कर सकते हो आप, यहाँ पे डायग्राम्स बना सकते हो इस तरीके से, ठीक है। ये आपके डायग्राम्स वाला पूरा पार्ट आ गया। सो यूजुअली आप चैट जीपीटी को या एलएलएम को इस तरीके का अपना पूरा सक्सेस वगैरह नहीं दे सकते, बट यूजिंग मार्कडाउन यू कैन डू दैट, ठीक है। बात समझ आई है इतनी, जितना मैंने बताया समझ आया है? Yes, sir. कोई डाउट है इसमें? Yes, sir. एनी डाउट्स? No, sir. क्लैरिटी अच्छे से आई थिंक। Yes, sir. तो यूजुअली किया क्या जाता है कि भाई यहाँ पे आप अपना प्रॉम्प्ट डिजाइन करते हो, ठीक है। पूरा प्रॉम्प्ट आप यहाँ पे डिजाइन करोगे, और ये नहीं है कि जैसे आप यूजुअली देते हैं ना कि भाई दो तीन लाइन का प्रॉम्प्ट दे दिया। प्रॉम्प्ट काफी बड़े बड़े होते हैं, जितना बड़ा ये डॉक्यूमेंट है इतने बड़े बड़े प्रॉम्प्ट भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए आपका ना एक जो सबसे पहले टास्क रहेगा दैट इज कि एक बार आप इसके नोट्स वगैरह बना लो अपने पास, कहीं पे अगर आपको लिखना है कुछ करना है तो वो कर लो। बेसिकली व्हाट आई वांट इज कि जो भी ये सिंबल्स हैं ये ना आपके पास कहीं पे एक बार आपके ये लिखे रहें, याद रहें बेसिकली आपको, ताकि हर बार तो आप अब यहाँ से ये चीज देखोगे नहीं, है ना। तो ये चीज याद है आपको, ये मेरा एक गोल है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको मार्कडाउन की एक चीट शीट भी भेजता हूँ, ठीक है। गिव मी अ सेकंड फॉर दैट। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं अभी भेजता हूँ आपको ना।
तो ये वाला जो मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे वो मैं आपको भेजूंगा अभी। ठीक है, बाकी तो आप यहाँ से ले ही सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखो, ये एक यू कैन से चीट शीट है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो लाइन बाय लाइन आपकी सारी काफी सारी चीजें हैं। ठीक है, इमेज वगैरह किस तरीके से डालते हैं, क्या करते हैं, और सारी चीजें यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, तो ये मैं आपको भेज रहा हूँ। इसके अंदर आप यहाँ पे एक्सटेंडेड सिंटेक्स वाले लिंक्स पे भी जा सकते हो। ठीक है, तो या तो मैं एक बार कंट्रोल जेड कर देता हूँ टू गेट बैक टू दिस फाइल। ठीक है, तो गिव मी अ सेकंड, लेट मी शेयर दिस फाइल विद यू। एंड या आई वांट कि एक बार आप इससे गो थ्रू करिए। जब आप गो थ्रू करेंगे इससे आराम से, ठीक है, उसके बाद फिर मैं एग्जैक्टली आपको टास्क क्या है आज के लिए, एंड ऑल्सो कि हम अब आगे क्या कवर करने वाले हैं वो वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, आज का क्लास थोड़ा सा छोटा रखेंगे। ओके, क्योंकि इसके बाद हमें सिर्फ प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना है। जो मेन पढ़ने वाला कंटेंट वाला पार्ट है वो आपका ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। ठीक है, आपने जो मैंने डीप लर्निंग की प्लेलिस्ट भेजी थी उससे गो थ्रू किया था? बताइए। Yes, sir. गो थ्रू किया था, उससे समझ आई हैं चीजें? ये समझ आई हैं क्या? सर पूरी देखनी पड़ेगी वो, मतलब सभी वीडियोस? उसमें भी हाँ हाँ देख लो, वो मतलब ओवरव्यू लेते रहो, थोड़ा थोड़ा टॉपिक्स वगैरह समझते रहो। बाकी लेट मी डू वन मोर थिंग, मैं ना आपको टॉपिक्स की एक लिस्ट भी भेजता हूँ। ठीक है, जो टॉपिक्स आपको मेन फोकस करके उसमें से गो थ्रू करने हैं। तो जस्ट सेकंड। देखो, दिस इज द लिस्ट ऑफ ऑल द टॉपिक्स। ठीक है, मैंने आपको भेजी है। ठीक है, ये टॉपिक्स आपको मेनली कवर करने हैं। ठीक है, एंड या इसको आप कीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली कल, या कल नहीं नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली हम एआई वाले पार्ट को खत्म कर लेंगे। ठीक है, वैसे तो हम कल ही खत्म कर लेते, बट आपने अभी तक ऑलरेडी आई डोंट थिंक कि इतना ज्यादा गो थ्रू किया हुआ है उनसे। तो हम ए वाले पार्ट को मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे तक खत्म कर देंगे। ठीक है, एंड उसके बाद फिर हम प्रोजेक्ट्स बिल्ड किया करेंगे। ओके, तो अभी के लिए आपको मार्कडाउन वाला पार्ट से गो थ्रू करना है। ठीक है, तो आप मार्कडाउन वाले पार्ट से गो थ्रू कीजिए।
कितना गो थ्रू किया, समझ आई ये चीजें? कोई डाउट्स वगैरह कुछ? यस सर, गो थ्रू कर रहे हैं उस फाइल के साथ। अच्छा, कर रहे हो, कर लो, कर लो, कर लो। और मैंने आपको मार्कडाउन की चीट शीट भेज दी है। हाँ, चीट शीट भेज दी है, ठीक है। ठीक है, अब ओके। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही दिन में सब कुछ याद हो जाएगा। इवेंचुअली जैसे आप यूज करने लगोगे ओवर द टाइम चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। तो ऐसा ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि सब कुछ याद ही कर लो, ठीक है। बस एक बार गो थ्रू कर लो, चीजें समझ आ जाए, ठीक है ना। और एक बार यस जब सर, सर मेनली तो वो हाइलाइट के लिए स्टार यूज किए गए हैं। हाईलाइट के लिए, बोल्ड करने के लिए हमने डबल स्टार यूज किए। ये सॉरी, हाईलाइटिंग इज बेसिकली, और हैज जो हम जैसे हाईलाइटर चला देते हैं, तो उसके लिए हम जो एस्केप के नीचे वाली की है जो मैंने बताया था वो यूज करते हैं। ओके आई सर। डोंट नो द नेम ऑफ दिस की। मैं अगर आपको देख के बता भी देता हूँ इसका की का नाम ना। एक मिनट देना मेरे को। हाँ जी, किसके हो आप स्टूडेंट्स? लॉजिस्टिक या नैब? आप लॉजिस्टिक से हो, नैब? हाँ, सॉरी, आई वाज गॉन फॉर अ बिट। कोई कुछ कह रहा था क्या? ओके, इसको बैक कोड कहते हैं, ठीक है, सिंपल को ना बैक कोड कहते हैं। ओके सर, हो गया सर, देख लिया थोड़ा बहुत। गो थ्रू कर लिया अच्छे से, यस। ठीक है। तो नाउ द सेकंड थिंग, जो आज का टास्क है आपका, जो आप स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है। आपको दो चीजों पे वर्क करना है, ठीक है। एक तो सबसे पहले आपको कोई भी एक एग्जांपल लेना है प्रॉम्प्ट का, ठीक है। कोई भी एक छोटा सा, लाइक जो नॉर्मली आप एलएलएम वगैरह से बात करते हो, जो भी आप एलएलएम वगैरह से क्वेश्चंस करते हो, वो लेना है। एंड उसको जो स्ट्रक्चर हमने आज डिस्कस किया, जिस तरीके से हमने फॉर्मेटिंग की बात करी, जिस तरीके से हमने मार्कडाउन की बात करी, उसमें प्रॉपर अच्छे से लिखना है, ठीक है। एंड देन आप उसको अपने वीएस कोड पे लिखिए, कहीं पे भी लिखिए, ठीक है। इसको आपको एक ना डॉट एमडी फाइल के अंदर सेव करना है। गेटिंग अ पॉइंट? यस सर। सबको मेरी बात समझ आ रही है? विवेक को, बाकी लोग यस बताओ। सर। हाँ, ठीक है। तो इसको ना एक डॉट एमडी फाइल के अंदर सेव करना है, एंड आपको वो शेयर करनी है आपके ग्रुप के ऊपर, ठीक है। एंड जो सेकंड टास्क आपका रहेगा, जब मशीन लर्निंग में हमने क्लस्टरिंग पढ़ी थी, याद है? यस सर। तो उसके अंदर कस्टमर सेगमेंटेशन किया था हमने, मतलब बताया था मैंने, क्लस्टरिंग आप कस्टमर सेगमेंटेशन के लिए यूज कर सकते हो, उसका कोड भी हमने गो थ्रू किया था, राइट? यस सर। ओके। तो आई एम सेंडिंग यू डेटा सेट। मैंने आपको सुपर स्टोर के नाम से कोई डेटा सेट भेजा हुआ है क्या? नो सर। नहीं, ठीक है। तो मैं आपको एक डेटा सेट भेज रहा हूँ, ठीक है। उसके अंदर ना ऑर्डर्स का डेटा है, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डू कस्टमर सेगमेंटेशन ऑन दैट, ठीक है। कि भाई मेरे को कैटेगरीज में, कस्टमर्स को अलग अलग कैटेगरीज में डालना है। ओके बात सर। समझ आ रही है? यस सर। यस।
हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको अभी? यस सर, यस सर। हाँ, बीच में आ मुझे रही थी। यस, क्या हुआ था? पीछे आवाज नहीं आ रही थी एक्चुअली। है ना, हाँ, मेरे को लग रहा था। चलिए चलिए, ठीक है। आप पूछिए, क्या पूछ रहे थे? सर मैं ये पूछ रहा था कि जो डेटा प्री हम्म। प्रोसेसिंग करनी है फिर जो क्लस्टरिंग वाले प्रोजेक्ट सॉरी। में, जो अपने आपने क्लस्टरिंग वाला प्रोजेक्ट दिया है उस पर हाँ डेटा जी, प्रोसेसिंग करनी है प्री प्रोसेसिंग, हाँ जी, प्री लास्ट टाइम। प्रोसेसिंग होगी, हमारा काफी लोड डेटा है। हमने लास्ट टाइम इसलिए नहीं करी थी लैब। हमने लास्ट टाइम ना इसलिए नहीं करी थी क्योंकि जो डेटा सेट हमने लिया था ना क्लस्टरिंग के लिए, वो ऑलरेडी प्री प्रोसेस यस डेटा था। हमने सीधा सीधा उससे sklearn से हमने डेटा सेट लिया था ना। यस सर, यस। हाँ, तो sklearn में हमें प्री प्रोसेस डेटा ही मिलता है। ये हमारा रॉ डेटा है, तो इसके ऊपर प्री प्रोसेसिंग होगी। ठीक है। हाँ, इसके अंदर फीचर इंजीनियरिंग वगैरह नहीं होगी। ठीक है। जो हमने ओके सर, बीसीए या फिर वो वाला पढ़ा था, स्केलिंग वाला पार्ट पढ़ा था, वो सब नहीं होगा, क्योंकि जब भी हम क्लस्टरिंग करते हैं तो वो सब नहीं होता, वो सिर्फ क्लासिफिकेशन के टाइम पे करते हैं। ठीक है। बाकी जो प्री प्रोसेसिंग करते हैं, टेस्ट स्क्रिप्ट हो गया, फीचर एक्सट्रैक्शन हो गया, डेटा क्लीनिंग हो गई, नल वैल्यूज वगैरह हो गई, वो सब तो होगा होगा। ठीक है। ओके सर, ठीक है। ओके सर। तो टास्क मैं आपको दे चुका हूँ, दोनों टास्क याद है आपको क्या करने हैं? यस सर। सर जो है ना? फर्स्ट वाला है उस हाँ पे जी। कोई भी मीन कोई भी जो एआई की चैट है उसको बस उसी फॉर्मेट में लिखना है, मार्कडाउन फॉर्मेट में। नहीं नहीं, एआई की चैट को आपको मार्कडाउन फॉर्मेट में नहीं No. लिखना है। मान लो आपके पास कोई भी, या चलो छोड़ो, मैं आपको एक टास्क दे देता हूँ कि भाई आपके पास ना जो ये डेटा सेट है, ये orders.csv वाला, ठीक है, इसी को आपको एनालाइज करवाना है चैट जीपीटी से। ठीक है। ओके सर। तो इसके लिए अब प्रॉपर मार्कडाउन फॉर्मेट में प्रॉम्प्ट बिल्ड करना। ठीक है। प्रॉम्प्ट। यस सर। ठीक है, पहला टास्क तो ये हो गया प्रॉम्प्ट बिल्डिंग का। दूसरा टास्क आपके पास हो गया ये क्लस्टरिंग वाला। ठीक है। ओके सर। क्लियर है? और बाकी जो आपका एक रनिंग टास्क है, वो डीप लर्निंग जो आपको गो थ्रू करना है, वो तो है ही है। ओके सर। सर जो ठीक है। मैंने पढ़ा है उस में सीएनएन तक पढ़ा है, एएनएन सीएनएन। बाकी इसमें कहाँ आपका तक म्यूट करना हो गया हो। बीच में, आप बीच में म्यूट हो गए थे। यस। आप बीच में म्यूट हो रहे हो ऑटोमेटिकली। सर मैं कह रहा हूँ कि जो डीप लर्निंग का टॉपिक्स हैं उसमें मैंने हाँ जी। एएनएन एंड सीएनएन किया हुआ है, बट जो एडवांस सीएनएन वगैरह नहीं किया, रिकर्जन है एंड ये मींस के सारे टॉपिक हम्म। करने हैं हाँ, इनका ना आपको मींस। मतलब ऐसा नहीं करना कि बहुत ज्यादा इन डेप्थ में एक एक चीज पता होनी चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए। आपका ना मेन क्या है कि भाई जो वीडियोस भेजी हैं उससे रेफर करो, चाहे आप चैट जीपीटी से पूछो, चाहे आप यू कैन से गूगल वैसे करो। ठीक है। आपको ना मतलब पता होना चाहिए हर एक का, और हर एक का ना कोड ऐसे बस देख लेना, याद करने की जरूरत नहीं है कि भाई अगर मैंने कोड लिखा हुआ है कोई, तो आपको देख के समझ आए कि हाँ भाई ये उस टॉपिक का है। ये करना है आपको। ओके सर, मींस ठीक है, एक ऊपर तो ऊपर मतलब से पता करना टॉपिक को है, हाँ, देख और लेना। कोड का थोड़ा थोड़ा आइडिया लेना है। ओके सर। क्योंकि जो हम एआई का प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे ना, उसमें मैक्सिमम यही वाले टॉपिक्स यूज होते हैं। तो जब मैं आपको वाला प्रोजेक्ट समझा रहा हूँ तो आपके पास ना मतलब ब्लैंक नहीं होनी चाहिए आप टॉपिक्स को लेके। ये गोल है मेरा बस। ठीक है ना? सर एआई में हम एलएलएम बिल्ड करेंगे, क्या करेंगे? हाँ, एक नैनो जीपीटी हम बिल्ड करने वाले हैं। ठीक है। ऑब्वियसली हम जीपीटी या जेमिनी के लेवल पे नहीं बिल्ड कर सकते, तो एल्गोरिथमिकली एक ओके। एलएलएम को बिल्ड कैसे किया जाता है, वो वाला पार्ट सीखेंगे हम। ओके सर। है ना? हाँ, तो इसी वजह श्योर से बोल रहा था सर। कि ये सारे टॉपिक्स आप एक बार गो थ्रू करिएगा। ठीक है। ओके सर। क्लैरिटी मिल गई आपको चीजों पे? कोई डाउट्स तो नहीं बच्चे अभी? नो सर, ऑल क्लियर। ऑल क्लियर? ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब अपना टास्क शुरू कर दीजिए। एंड जो आपका प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाला टास्क है, वो मैं चाहूंगा कि आप मेरे को आज में सबमिट कर दें शाम तक। ठीक है। जो आपका वो वाला ओके सर। क्लस्टर वाला टास्क है, वो आप मेरे को या तो कल, चलो कल शाम तक कर दीजिएगा। ठीक है। और बाकी भी जो गो थ्रू करना है, वो तो आप जितनी जल्दी कर पाएंगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। ओके सर। ओके। सब कुछ समझ आया? कोई डाउट तो नहीं? और जो हर्ष नहीं आया उसको भी बता देना ये वाला। ठीक है, कि एग्जैक्टली क्या करना है, ओके सर। जो वीडियो से गो थ्रू करना है ना, उसमें एग्जैक्टली करना क्या है। ओके। ओके सर। चलिए, ठीक है, आज के लिए फिर इतनी ही क्लास रखते हैं। ठीक है। अब अपना टास्क वगैरह करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है। कल मिलते हैं।
कल पहले तो टास्क रिव्यू करेंगे, ठीक है, एंड एक मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट पे पहले वर्क करेंगे, ठीक है, एंड जो ईए वाला प्रोजेक्ट है जो मैं नैनो जीपीटी वाला बता रहा हूँ वो हम मोस्ट प्रोबेबली फिर नेक्स्ट वीक करेंगे। ओके सर। ओके चलिए, तो कल मेरे को आपको हाँ एपीआई के बारे में पढ़ाना है, तो कल पहले एपीआई के बारे में पढ़ेंगे फिर मशीन लर्निंग वाले प्रोजेक्ट पे आएंगे, ठीक है। ठीक है सर। ओके चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर।